क्या आप प्रभु विश्वासी हो और प्रभु के कार्य को कर रहे हो? ये पूरा पक्का है कि आपके जीवन में कठिनाई आने वाला है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु की महिमा करो और लोगों का छुटकारे का कारण बनो। लूका चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा गया है कि इंग्लिश में ऐसे लिखता है कि द थीफ कम्स ओनली टू किल स्टील एंड destroy. I have come that they may have life and have it to the full. हम देखते हैं कि चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है, और यीशु मसीह आया ताकि वो भरपूर का जीवन दे सके। चोर का और शैतान का एक ही मकसद है कि वो आपको हत्या करे, आपको घात करे और आपकी पूरे लाइफ को बर्बाद करे, आपको ऐसी सिचुएशन में लाए ताकि आप ना ही प्रभु की महिमा कर सको, ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ सको। आपको ऐसी तरीके से अपमानित करेगा कि आपको प्रभु की कार्य से दूर हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे खुदाबंद जो उसका मेन मकसद है कि हम सबको भरपूर का जीवन देना चाहता है, वो अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। मसीह जीवन कोई असहज जीवन नहीं है। लोग सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद सब चीज प्रॉस्पेरिटी की ओर जाता है, सब दुख दूर हो जाता है, लेकिन मसीह में आने के बाद बहुत सारी यातनाएं लोगों के जीवन में, शैतान उनके जीवन में ऐसी यातनाएं डालता है ताकि वो लोग प्रभु से हटके दूर हो जाए। जैसे कि हम लोग देखे हैं आयुब के जीवन में बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे यातनाएं आए, क्योंकि वो प्रभु को फेथफुल पर्सन था और उसको बहुत सारे यातनाएं, बहुत सारे तकलीफ होने के बाद भी वो बोलता है कि दो ही स्ले मी स्टिल आई विल फॉलो। अगर प्रभु मुझे छोड़ भी दे, तब भी मारे, तब भी मैं उनको साथ नहीं छोड़ूंगा। तो कई बार हम अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे लोग बॉडी में तकलीफ, माइंड में तकलीफ और ऊपर जितने भी तकलीफ होते हैं, उस तकलीफ को देख के कई लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु के विश्वास से दूर हट जाते हैं। लेकिन आयुब, उसके जीवन में इतना समस्या, इतना क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद भी वो प्रभु में स्थिर बना, क्योंकि वो फेथफुल पर्सन था और उसके लिए उसकी आत्मा, और जो आत्मा प्रभु दिया है उसको इम्पोर्टेंट था, ताकि उसकी फेलोशिप प्रभु के साथ रहे, ना कि यात्रा के वजह से वो ना ही मुकर गया। कई बार उसकी वाइफ, उसकी फ्रेंड्स मना करे और प्रभु को कोसने के लिए बोले, फिर भी ये आयुब जीवित खुदाबंद को मानता था। आज भी ऐसे बहुत ही परमेश्वर के लोगों को यातनाएं आता है और उनके यातनाएं की वजह से वो प्रभु से दूर हटने की कोशिश में है, और उनके तकलीफ के वजह से वो प्रभु के फेलोशिप को छोड़ दे रहे, प्रभु की संगति को छोड़ दे रहे। उनको नहीं पता कि इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है। इस संसार के जितने भी वस्तु हैं, आप कितना खुशहाल जिंदगी बिताओ क्यों ना, विदाउट जीसस क्राइस्ट, प्रभु के बिना आप जितना भी खुशहाल लाइफ जियो, लेकिन आपका अनंत जीवन सुनिश्चित नहीं रहेगा। आप प्रभु के साथ नहीं बने रहेंगे तो, क्योंकि वचन कहता है मसीह जीवन कोई असहज जीवन नहीं है। लोग सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद सब चीज प्रॉस्पेरिटी की ओर जाता है, सब दुख दूर हो जाता है, लेकिन मसीह में आने के बाद बहुत सारी यातनाएं लोगों के जीवन में, शैतान उनके जीवन में ऐसी यातनाएं डालता है ताकि वो लोग प्रभु से हटके दूर हो जाए। जैसे कि हम लोग देखे हैं आयुब के जीवन में बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे यातनाएं आए, क्योंकि वो प्रभु को फेथफुल पर्सन था और उसको बहुत सारे यातनाएं, बहुत सारे तकलीफ होने के बाद भी वो बोलता है कि दो ही स्ले मी स्टिल आई विल फॉलो।
अगर प्रभु मुझे छोड़ भी दे तब भी मारे तब भी मैं उनको साथ नहीं छोड़ूंगा। तो कई बार हम अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे लोग बॉडी में तकलीफ, माइंड में तकलीफ और ऊपर जितने भी तकलीफ होते हैं उस तकलीफ को देख के कई लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु के विश्वास से दूर हट जाते हैं। लेकिन आयुब, उसके जीवन में इतना समस्या, इतना क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद भी वो प्रभु में स्थिर बना, क्योंकि वो फेथफुल पर्सन था और उसके लिए उसकी आत्मा और जो आत्मा प्रभु दिया है उसको इम्पोर्टेंट था, ताकि उसकी फेलोशिप प्रभु के साथ रहे, ना कि यात्राएं के वजह से वो ना ही मुकर गया। कई बार उसकी वाइफ, उसकी फ्रेंड्स मना करे और प्रभु को कोसने के लिए बोले, फिर भी ये आयुब जीवित खुदाबंद को मानता था। आज भी ऐसे बहुत ही परमेश्वर के लोगों को यातनाएं आता है और उनके यातनाएं की वजह से वो प्रभु से दूर हटने की कोशिश में है और उनके तकलीफ के वजह से और प्रभु के फेलोशिप को छोड़ दे रहे, प्रभु की संगति को छोड़ दे रहे। उनको नहीं पता कि इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है। इस संसार के जितने भी वस्तु हैं, आप कितना खुशहाल जिंदगी बिताओ क्यों ना, विदाउट जीसस क्राइस्ट, प्रभु के बिना आप जितना भी खुशहाल लाइफ जियो, लेकिन आपका अनंत जीवन सुनिश्चित नहीं रहेगा। आप प्रभु के साथ नहीं बने रहेंगे तो, क्योंकि वचन कहता है जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, यातना आता है, डर होता है, तो कई बार मन में ये ख्याल आता है